में आ जाएगा कि ये जो तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, उसके बाद फायदा किसको होता है। ये अगर कोई बस्ती तोड़ते हैं तो वहां पे पूंजीपतियों को बुलाते हैं, उनको इनवाइट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जेएनयू में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो युवा है, जो छात्र है जेएनयू के, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सामने एक पुतला नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि नीतीश सरकार मुर्दाबाद और भाजपा सरकार मुर्दाबाद। ये इसलिए लगाए जा रहे हैं नारे क्योंकि यूपी में जो योगी मॉडल चल रहा है उसको कहीं ना कहीं बिहार में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर नीतीश मॉडल चलाया जाए, लोगों के घर और जितने भी कारखाने या फिर जितनी भी जमीन है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। ये सारी कोशिश की जा रही है और ऐसा कदम उठाया भी जा चुका है। लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों ने यहाँ पर यानी कि बिहार में अतिक्रमण कर रखा है, राज कब्जा कर रखा है, उनके घर और जगहों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है और दिल्ली में भी उसकी हलचल यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। तो की कारण है कि सड़कों, नालों और सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए किया गया है, ट्रैफिक फ्री करने के लिए किया गया ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। और ये जो हुआ है वो पटना, नालंदा, छपरा, दरभंगा, भागलपुर ऐसे अन्य इलाकों में एक्शन जो है वो चलाया जाएगा, लेकिन अभी नालंदा और छपरा में हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतने समय से नीतीश की सरकार है, लेकिन अब तुरंत ही सरकार बनते ही ये एक्शन क्यों लिया गया। और कहीं ना कहीं जो गुस्सा है लोगों का वो सम्राट चौधरी पर भी टूटता और फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि उनको जिम्मेदारी मिली, उन्होंने यूपी मॉडल की तरह एक्शन लेने की संकेत दे दिए हैं। और विपक्ष भी कहता नजर आया है कि जैसे तेज प्रताप यादव और दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो सेक्शन की कड़ी निंदा कर रहे हैं और उनका आरोप ये है कि बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों पर ही चलाया जा रहा है। जनता से जानते हैं, जो यहाँ पर युवा है उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि जो पुतला बना रखा था जिसमें लिखा था नीतीश सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, उसको जला दिया गया है। और जो युवाओं में जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस पुतले को जला के आखिरकार वो सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। जो गरीब, भूमिहीन, मजदूर, किसान और दलित वंचितों के घरों को तोड़ा जा रहा है। ये खबर नालंदा से आ रही है, ये खबर समस्तीपुर से आ रही है, ये खबर पालीगंज से आ रही है। और ये एक मॉडल है जो आप सब पहले दिल्ली में देख चुके थे, ये मॉडल यूपी में भी देख चुके थे। अब वही मॉडल बिहार में, जो कि एक सामाजिक न्याय की एक पृष्ठभूमि थी, वहाँ पे ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथियों, इस मॉडल के पीछे आप देखेंगे तो जो गरीब, भूमिहीन, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं थी, और कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद से हम देखते हैं कि कैसे जो भूमि सुधार थे कैसे असफल हुए, उसका एक क्राइसिस जब हम देखते हैं 90 के दशक में, कैसे बिहार से एक बड़ी मात्रा में जब माइग्रेशन होता है और बड़े बड़े शहरों में जब लोग आते हैं और अपने रोजगार की तलाश में करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे भी उनको ये बताया जाता है कि ये लोग घुसपैठिए हैं, ये लोग ज़मीनों कब्जा कर रहे हैं, तो उनके घरों को तोड़ा जाता है। जब वो लोग वापस कोविड, हम देखते हैं कि वापस वो जब रिवर्स माइग्रेशन करके
कोविड में जब अपने घर वापस जाते हैं जहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं था, वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि जब ये मॉडल उनके खिलाफ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे उनको जगह जगह से बेदखल किया जा रहा है। ये एक अवमाननीय, एक ये इनह्यूमन टेंडेंसी है भाजपा और जो बीजेपी आरएसएस का जो मॉडल है उसकी इनह्यूमन टेंडेंसी है, जहाँ पे गरीब किसान जो मजदूर हैं उनके खिलाफ कैसे ये एक मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब देखते हैं कैसे अडानी अंबानी को बहुत छोटे दामों में ज़मीन को लीज पे दे दिया जाता है। आज उसी बिहार में जहाँ भागलपुर की बात करते हैं, 1 रुपये में 1000 बीघा ज़मीन को ऐसे ही उनको दिया जा रहा है और फिर उसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि ये हम रोजगार के लिए दे रहे हैं, और उसी के उलट हम ये देखते हैं कि जो ये दलित पिछड़े मजदूर उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। तो आज हम ये डिमांड करते हैं कि जो 5 डिसमिल की ज़मीन है उनको, जो भी भूमिहीन किसान मजदूर दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको दिया जाए। हम ये कहते हैं कि उनका जल्द से जल्द पुनर्निवास किया जाए, और जो ये एक टेंडेंसी है इनकी, उसके खिलाफ एक बड़ा प्रतिरोध हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं हमारे साथी दानिश को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आपके बीच ये बात हो रही है। आप सबको मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। हम लड़ते रहेंगे इन जितने भी बीजेपी आरएसएस के इन ह्यूमन टेंडेंसीज के खिलाफ। हम अभी ये फ्रंट तैयार करेंगे, हम आगे लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे साथ ही। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस तरह की खबर बिहार से आ रही है, ये खबर एक ऐसे कंटेक्स्ट में आ रही है जब हमने देखा कि पिछले दिनों जब जेएनयूएसयू में भी चुनाव हो रहा था, साथ में बिहार में भी चुनाव हो रहा था, और बिहार चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट आया, बीजेपी और जेडीयू की वहाँ पे जो सरकार बनी है उसमें तमाम तरह के वादे किए गए थे। वो वादे ये थे कि जब वो सरकार बना लेंगे तो एक नया बिहार देखने को मिलेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि वो नया बिहार एक्चुअल में है कैसा। वो नया बिहार ऐसा है जहाँ पे लगातार जो कॉरपोरेट और पूंजीवाद तबके के लोग हैं उन्हें 1-1 रुपया में ज़मीन बेची जाती है, उन्हें जंगल बेचा जाता है, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनाई जाती हैं, फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, जहाँ पे उन्हें पूरी छूट होती है कि वो जिस भी तरह से चाहे अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण कर सकते हैं। और वो नया बिहार का एक दूसरा जो एक मॉडल है वो ये है कि वहाँ पे दलितों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है। वो नए बिहार के मॉडल में दलितों की झोपड़ियों को कुचल दिया जाता है। उस नए बिहार के मॉडल में मुसलमानों की घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है, महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है। आज हम देख रहे हैं और ये सवाल उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है हम सभी को कि क्यों आज एक ऐसा समाज बना हुआ है जहाँ पे एक तबका है जो पूंजीवादियों का तबका है, उन्हें सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाता है। सरकार उन्हें सपोर्ट देती है ये कहते हुए कि वो यहाँ पे डेवलपमेंट लाएंगे, और उनका डेवलपमेंट का मॉडल भी इसी तरह का है जहाँ पे तमाम मार्जिनलाइज वर्गों के लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉफिट की चीज़ नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है उस डेवलपमेंट के मॉडल में। तो साथियों, हमें इस बात पे भी बात करने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसा स्टेप लिया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का रीज़न देते हो कि किसी पनिशमेंट की प्यूरेटिव मेजर के रूप में अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है या बुलडोजर ये कह के चलाया जा रहा है कि आप अतिक्रमण की जगह हटा रहे हैं, तो ये अतिक्रमण की जगह पे आप जिनकी झोपड़ियां तोड़ रहे हैं, मैं सरकार से और हम सबको सरकार से सवाल करने की जरूरत है कि आप जिनकी झोपड़ियां तोड़ रहे हैं ये कहकर कि उनकी झोपड़ियां इलीगल है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि वो शहरी जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के सिटीजन हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है एक पक्का घर भी बना देने के, आप उनकी झोपड़ियों को तोड़कर ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें एक अच्छा घर मिल जाए? आप इस तरह की सरकार क्यों बना रहे हैं जो दलित विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है? साथियों, ठंड का मौसम चल रहा है और आप देखिए कि बिहार में ऐसे कितने परिवार हैं जिनका घर तोड़ दिया गया है, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, जो फाइनेंशियली मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह के मौसम में और इस तरह के ज़माने में वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे, और ये सरकार जिनके घर तोड़ रही है, ये सरकार आखिर है किसकी? अगर ये सरकार आम नागरिकों की सरकार है तो फिर ये सरकार क्यों आती है और क्यों दलितों के घर को तोड़ देती है? अगर ये सरकार अपने तमाम वादों पे जब वोट लेने की बात आती है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में आपने देखा होगा ये जेडीयू के लोग, ये बीजेपी के लोग जाके उनको नए नए वादे करके आते हैं, लेकिन जब सरकार एक बार बन जाती है तो ये उनके घर तोड़ देते हैं और उनकी तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है। अब देखिए कि हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं, जो मन की बात करते रहते हैं, बोलने की आदत यहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस को है, लेकिन जब इस तरह का मुद्दा आता है तो आप देखिए कि उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आता है, कोई जवाबदेही उनकी तरफ से नहीं आती है।
हमें यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि जो बुलडोजर राज का मॉडल कई सालों से हम इस देश में बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इस पे लगातार सवाल खड़े करने की जरूरत है, क्योंकि जो बुलडोजर न्याय है ये पूरी तरह से एक दलित विरोधी सिस्टम है, एक मुस्लिम विरोधी सिस्टम है, जो उन तमाम लोगों को दमन करने का सिस्टम है जो भी इस सरकार से नहीं उनको एग्री करते हैं, उन्हें क्वेश्चन करते हैं या उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, उनसे डिमांड करते हैं अपने बेसिक राइट्स की। आज हम देख रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का पुतला यहाँ पे जलाया है। ये नीतीश कुमार वही है जो कई साल से बिहार में सरकार में है, जो सीएम बन के बैठे हैं। और आप आंकड़ों की बात तो हम नहीं करते क्योंकि आंकड़े भी बहुत फर्जी हैं सरकार के, लेकिन फिर भी चलिए कुछ समय के लिए अगर हम आंकड़े देख भी लें तो पिछले 10 साल में आप देखिए कि बिहार में 60% से ज्यादा जो दलित है वो इलिटरेट है। बिहार में दलितों का एम्प्लॉयमेंट रेट आप देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट में 60% से ज्यादा दलित जो पॉपुलेशन है वो बिहार में अनएम्प्लॉयड है। एक ऐसी स्थिति है और आप देखिए कि लगातार बात की जाती है कि एक नया बिहार बनाया जा रहा है, एक मॉडर्न बिहार बनाया जा रहा है, और इस मॉडर्न बिहार में दलितों की और मार्जिनलाइज वर्ग के लोगों की जगह कहाँ है, इस पे हमें सवाल उठाने की जरूरत है। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल है। आज का जो ये प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें नाराजगी देखने को मिली है भाजपा सरकार, नीतीश सरकार की तरफ, कारण क्या है सीधा सीधा? जो प्रोटेस्ट हुआ है और एफिजी बर्निंग हुआ है, जो बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, जदयू और भाजपा की जो सरकार है, जिस तरीके से भूमिहीन दलित और गरीबों और मुसलमानों और जो स्लम डिवेलपर्स हैं, जो स्लम में लोग रहते हैं, उनके घरों को, उनके आवासों को जिस तरीके से तोड़ रही है, और ये जो मॉडल यूपी से लाया गया है उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हम अतिक्रमण हटा रहे जो अवैध तरीके से है। पहली बात तो कि वो जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, और बिहार में बहुत सालों से भूमि संघर्ष को, जमीन संघर्ष के लिए नारा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार ने कई दफा वादा किया है कि जो जमीन सरकारी है हम उसे गरीब और दलित लोगों को आवंटित करेंगे, पर उस जो उनका वादा था उस वादा को इम्प्लीमेंट करने में वो फेलियर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बिहार में जितने भी सामंत हैं, जितने भी जमींदार हैं और जितने भी इनके बाहुबली नेता हैं, फॉर एग्जाम्पल अनंत सिंह है, ऐसे कितने सारे लोग सरकारी जमीन और इवन की प्राइवेट जमीन पे भी कब्जा करके बैठे हैं, पर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का बुलडोजर उन पे नहीं चलता है, जो कि शर्मनाक है। आप लोग योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, लगता है कि बिहार में योगी मॉडल चल रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा तस्वीरें देखने को मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, इस चुनाव के पश्चात या इस चुनाव के दरमियान जिस तरीके से जदयू और भाजपा के एमएलए ने, जदयू के एक एमएलए ने मोकामा में एक आदमी पे थार चढ़ा करके उसको गोली मारा, और जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, बिना देखे सोचे समझे गरीब लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी बुलडोजर राज का मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका कॉपी कर रहे हैं बिहार में। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे बिहार में विकास होगा? क्योंकि सरकार का ही कहना है कि हम जगह को साफ सुथरा बनाएंगे और वहां पर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि नीतीश ने वादा किया। क्या विकास की बात कर रहे हैं और किस विकास का मॉडल वो रख रहे हैं, पहले वो ये बताएं। विकास का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि जो जहाँ पे दलित और गरीब या जो भूमिहीन लोग हैं वहां पे बसे हैं और उनका घर उजाड़ दो। अगर आप विकास की बात करें तो आप उसकी सबसे पहले घर तोड़ने से पहले पुनर्वास की बात करेंगे। सबसे पहले उनको मकान बनाएंगे और उनके आवास और उनके काम का व्यवस्था करेंगे, जो आपने नहीं किया है। तो आप ये जो झूठ मूठ का ये आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हो कि हम विकास के लिए कर रहे हैं, ये झूठ है। सच तो बात ये है कि आप वहाँ के जो लोकल ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ के जो बाहुबली है, उनके लिए आप गरीबों का घर तोड़ रहे हो। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमेशा जब भी सरकार के विरोध में नारे लगते हैं, नाराजगी दिखाई जाती है, तो हमेशा कहा जाता है कि सरकार दलित विरोधी है, सरकार मुस्लिम विरोधी है, सरकार अल्पसंख्यक के विरोधी है। तो सरकार काम किसके लिए कर रही है कि सबका विरोधी कर रही है? सरकार एक्चुअली पूंजीपतियों और इनके जो ठेकेदार हैं और इनके जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो सामंती वर्ग रहा है हमेशा से, ये सरकार उनके लिए काम कर रही है। अगर आप इनका पैटर्न देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, उसके बाद फायदा किसको होता है। ये अगर कोई बस्ती तोड़ते हैं तो वहां पे पूंजीपतियों को बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और कौड़ी के भाव में जमीन दे करके उनको फायदा पहुंचाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये दलित, गरीब और जितने भी शोषित तबका है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, भूमिहीन हो, इनके खिलाफ है ये सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया।